Good morning, dear students of class 7. This is Mr. Deepak Kumar Ravi, your English teacher. So, this is part 4 video, and we have completed the poems in 3 parts, and the fourth part is question answer session. Okay, so question number 1, objective question. The heart of a man leading an upright life is, है ना, एक ईमानदार व्यक्ति का हार्ट जो है कैसा था, इस पोएम में कैसा बताया है. इसमें गिल्टलेस हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. ओके, गिल्टलेस. क्वेश्चन नंबर 2, एन अपराइट मैन नीड्स नो आर्मर. उसे किसी आर्मर की ज़रूरत नहीं, उसे किसी टावर्स की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, एन अपराइट मैन कैन सी अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. अपराइट मैन जो है अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ का देख सकता है. कैसे? फियरलेस, निडर होकर करके. ठीक है, फियरलेस. फियरलेस इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, द अपराइट मैन थिंक्स ऑफ डैश लाइफ. कैसा लाइफ वो सोचता है? कंटेंटमेंट ऑफ इन लाइफ, है ना. अपने लाइफ में वो क्या चाहता है? कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन चाहता है वो. फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, फोर्थ. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी, दिस इज ट्रू फॉल्स. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर ए, एन अपराइट मैन इज फ्री फ्रॉम डिसऑनेस्ट डीड्स. एक ईमानदार व्यक्ति डिसऑनेस्ट डीड से फ्री होता है. बिल्कुल सही, ट्रू है ये. क्वेश्चन नंबर 2, ही स्पेंड्स हिज डेज इन डिसकंटेंटमेंट. फॉल्स हो जाएगा. वो अपना दिन जो है सेटिस्फैक्शन में बिताया है और कंटेंटमेंट में बिताया है. फॉल्स हो जाएगा. थर्ड, ही फेसेस अप्स एंड डाउन्स लाइफ विथ ब्रेवरी. बिल्कुल सही. बिल्कुल बहादुरी से वो अपने लाइफ को अप्स एंड डाउन्स को फेस किया है. क्वेश्चन नंबर 4, एन अपराइट मैन डज नॉट डिज़ायर वेल्थ और प्रॉपर्टी. यस, बिल्कुल सही. एक अपराइट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति को किसी भी प्रॉपर्टी और वेल्थ की ज़रूरत नहीं है. Okay, and also I have done here tick out in the books with pencils. I have done, you can see here, you can do from here in your copy. Question number C, fill in the blanks by choosing the correct words from the brackets. It is fill, it is also very simple. I have done. Question number C, an upright man is heart is free. An upright man's heart is free from, है ना, vanity, प्राउड से फ्री फ्रॉम है उसका दिल, एक ईमानदार व्यक्ति का. क्वेश्चन नंबर 2, द साइलेंट डेज आर स्पेंट इन. साइलेंट डेज कैसे बिताया है वो? हार्मलेस में, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वो खुशियां मनाता था, एंजॉयज करता था. ठीक है. थर्ड है, एन अपराइट मैन डिजायर टू गो ऑन, जाना चाहता है डैश, कहाँ? पिलग्रिमेज. कहाँ जाना चाहता है वो? पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल में जाना चाहता है ना. फोर्थ है, ही स्पेंड्स हिज डेज ऑफ लाइफ इन अ डैश. विच मैनर में बिना बिताया है वो? गुड मैनर में. यहाँ गुड हो जाएगा. ठीक है. So it was fill up. It is very simple. Now question number D. Match the following. D, कॉलम ए कॉलम बी. डिफेंस, ये राइमिंग वर्ड्स है. ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है, बहुत सिंपल है. क्वेश्चन देखिए, मैच द वर्ड्स इन अ कॉलम ए विद देयर राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज डिफेंस. तो डिफेंस इज मैचिंग विथ राइमिंग वर्ड. डिफेंस राइमिंग वर्ड इज वायलेंस. आइज, स्काइज, ब्रिंग्स, थिंग्स, एज, पिलग्रिमेज. क्लियर है? यहाँ भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स. तो इसका क्वेश्चन आंसर मैंने एक पेपर में लिख दिया है, आप यहाँ से लिख लेंगे. एक बार हम पढ़ करके भी समझा देते हैं, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 1, What are the thoughts of an upright man? एक ईमानदार व्यक्ति का थॉट कैसा होता है? The thoughts of an upright man
आर वेरी सिंपल, है ना। हिज हार्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ गिल्ट्स, ठीक है। सारे देश ईर्ष्या जेलसी से फ्री होता है उसका हार्ट। एंड ही हैज़ नो थॉट ऑफ वैनिटी, उसे किसी तरह का प्राउड जो नहीं था, घमंड नहीं होता है, ठीक है। आप आंसर आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज होप एंड सॉरो अफेक्ट एन अपराइट मैन। आंसर है एन अपराइट मैन डज नॉट वांट फॉल्स होप। पहले क्वेश्चन के मीनिंग समझ लेते हैं। हाउ डज होप एंड सॉरो अफेक्ट एन अपराइट मैन। होप और सॉरो जो है, आशाएं और दुख, उसे कैसे अफेक्ट करती है। तो एक ईमानदार व्यक्ति को ये सब जरा सा भी अफेक्ट नहीं करती है, ये एकदम बिल्कुल दूसरे वे में अफेक्ट कर रही है। कैसे, देखिए, एन अपराइट मैन डज नॉट वांट फॉल्स होप, उसे झूठी उम्मीदें नहीं चाहिए किसी से, है ना। आशाएं, झूठी आशाएं नहीं चाहिए। एज ही हैज़ गॉट नो हाई एक्सपेक्टेशन इन लाइफ, और उसे अपने लाइफ में हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उम्मीद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो चाहता नहीं है अपने लाइफ में। इसीलिए सो, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, सो सॉरो एंड ग्रीफ कैन नॉट डिसकंटेंट और डिसहार्टन हिम। इसलिए सॉरो और ग्रीफ जो है उसको डिसकंटेंट नहीं कर सकता है, डिसहार्टन नहीं कर सकता है ना। डिससेटिस्फाई, असंतुष्ट उसे नहीं कर सकता है। कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाए वो फेस करता है। इसका आंसर ये लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। टू के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले मिस्टेक वाज रिटन, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज एन अपराइट मैन नॉट नीड हिम फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए क्या नहीं चाहता है। तो ये पोएम पढ़ाने समय समझाए थे बहुत अच्छी तरह से। एन अपराइट मैन डज नॉट नीड वेल्थ, उसे धन नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और यानी लग्जरियस हाउस होल्ड्स फॉर हिज लाइफ, लग्जरियस चीज़ें घर में, ऐशो आराम की चीज़ें उसे घर में नहीं चाहिए। ओके, तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, what why doesn't an upright man need any armor। थोड़ा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, मैंने कट कर दिया है। ओके, why doesn't an upright man need any armor for defense, है ना। क्यों वो अपने आप को बचाने के लिए कोई आर्मर नहीं चाहता है, यही क्वेश्चन है। आंसर, एन अपराइट मैन लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक अपराइट मैन एक सिंपल लाइफ जीता है। सो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है, मौत से नहीं डरता है, किसी भी मुश्किल से नहीं डरता है। एंड ऑनेस्टी मेक्स अ पर्सन बोल्ड, ऑनेस्टी जो है किसी भी इंसान को बोल्ड बनाता है, करेजियस बनाता है। दैट इज़ वाई ही इज़ नाइदर नीड्स एनी टावर्स और एनी आर्मर्स, ठीक है। उसे किसी भी टावर्स की ज़रूरत नहीं है इसीलिए, और ना ही किसी आर्मर की ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पीडीएफ फाइल अलग टाइप से डाउनलोड हो गया है, ऐसे ही हम लोग समझ लेते हैं। What are the eyes, okay, let me turn it. What can the eyes of righteous man, है ना, can see, देख सकता है, without any fear, बिना किसी डर के। तो द आइज ऑफ, आंसर हो जाएगा द आइज ऑफ ए राइटियस मैन कैन सी, राइटियस मैन कैन सी द डीपेस्ट हॉरर्स ऑफ द अर्थ, जमीन की गहराई को देख सकता है, उसके अंदर होने वाले डर, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब चीज़, और उससे उसे कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है। द एंड द टेरर्स ऑफ द स्काईज, है ना, आसमान की बुलंदी से पूछा जाए तो उसे डर नहीं लगेगा। फियरलेस, स्काईज फियरलेस, निडर होकर के वो देखेगा ये सारी चीज़ें, बिकॉज क्योंकि ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उसे मौत से डर नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल आंसर।
आंसर्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से प्रिपेयर कर सकें। और ये 4th पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू।